सो जय भोलेनाथ। सो गाइज फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, जागेश्वर धाम पे। तो ये बताया जाता है कि बहुत ही पुराना मंदिर है, प्राचीन काल से ही। और चलिए आज हम इसको विजिट करने आए हैं और एक्सप्लोर कराते हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। चलिए मेरे साथ अंदर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो 125 मंदिरों का समूह होता है, जिसमें कि पहला ब्रह्मकुंड है, ठीक है। उसके बाद प्रवेश द्वार, फिर ज्योतिर्लिंग, फिर हनुमान मंदिर, फिर पुष्टि माता मंदिर, फिर मृत्युंजय मंदिर, फिर हवन कुंड, फिर केदार मंदिर, फिर कमल कुंड। उसके बाद आता है बुडुक भैरव, फिर कुबेर मंदिर। सो ये गंगा जी भी यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम ब्रह्मकुंड चले हैं, ठीक है, वहां से आपको दर्शन कराते चलिए। सो गाइस जैसे कि जागेश्वर जी महाराज के दर्शन करने के लिए तो ये ब्रह्मकुंड के लिए रास्ता है, यहाँ से जाके आप नीचे देख सकते हो। तो गाइस देख रहे हो ये है कुंड। यहाँ आपको ये जटागंगा बोलते हैं इसको। यहाँ आप स्नान कर सकते हो। स्नान करने के बाद फिर प्रवेश, ये देखो छोटे छोटे बंदर भी स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम चलते हैं प्रवेश दरबार में। सो गाइज जैसे कि हमें भैया मिले, भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम जो है रोहित गोस्वामी है रोहित गोस्वामी। और हम यहीं के स्थायी निवासी हैं। तो कभी आप जागेश्वर धाम आए तो बाबा ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी के दर्शन करिए। और भी काफ़ी घूमने की जगह है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ओल्ड जागेश्वर है, पीछे दंडेश्वर महादेव है। बाहर जाके जो है कुबेर जी का मंदिर है, जहाँ कुबेर धन के देवता माने जाते हैं, जहाँ से जिन लोगों के पास धन की कमी होती है तो यहाँ से जो है प्रसाद में चांदी का सिक्का मिलता है। चांदी का सिक्का। हाँ जी। बाबा ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी जो भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 8वें स्थान पे आते हैं। नागेशम दारुकावनी, नागेश जो है बाबा का नाम है, दारुक जो है पूरा देवदार का ये फॉरेस्ट है, और जागेश्वर इस क्षेत्र का नाम है। काफी जागृत अवस्था में होने के कारण भोले शंकर इस स्थान पे, तो इस क्षेत्र का नाम जो है जागेश्वर पड़ा। आइए आप दर्शन करते हैं आगे मुख्य द्वार से। ये गणेश जी है यहाँ पे, और ये उस टाइम के जो है चंदन का है, जिसमें भोले शंकर को जो चंदन लगाया जाता है अंदर देवता का, वो इसी पत्थर पे घिसा जाता है। आइए। ये बाबा ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी हैं। आप लोग जल चढ़ा लो पंडित जी से लेके, तो हर से चढ़ा लो। अभी आपको जल पात्र देंगे पंडित जी, उससे चढ़ाएगा। तो सामने जो दो राजाएं हैं वो कुमाऊं के चंद्रवंशी राजा हैं। राजा दीपचंद वो अमरजोत है इस धाम की, और राजा पावनचंद है। बाबा यहाँ पे अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान है, एक भाग में माँ पार्वती है, एक भाग में भोले शंकर विराजमान है। ये भोले शंकर के दोनों द्वारपाल है और ये नंदी है। ये स्कंदी और नंदी। हाँ जी, नंदी जो है आपने बैल रूप में देखे होंगे, जी। यहाँ पे नंदी जो है मनुष्य रूप में है जी। अब आप लोग जो है इधर से परिक्रमा पथ से दर्शन करते हुए जाएंगे हम लोग। अच्छा ये परिक्रमा पद है। जी आइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। यहाँ पे जो हनुमान जी है, दक्षिण मुखी हनुमान जी है। सिद्धपीठ, एक सिद्धपीठ जो है हमारे अयोध्या में है, एक जागेश्वर स्थान पर है। ये भगवान सूर्य देव का मंदिर है। यहाँ पे जो है सूर्य देव जो है लिंगात्मक रूप में पूजे जाते हैं। जैसे कि इस मंदिर के अंदर 125 मंदिर का समूह है, जिनमें से स्वाद भगवान शंकर के शिवलिंग है, बाकी 17 जो है अन्य देवी देवताओं के। तो उनमें से सूर्य जी का मुख्य स्थान यहाँ पे माना जाता है। तो भगवान सूर्य के यहाँ पे प्रतिमा रूप में भी पूजे जाते हैं और लिंगात्मक रूप में भी पूजे जाते हैं। ये है नवग्रह समूह। यहाँ पे जो है शनि उच्च स्थान पे है, तो इसलिए यहाँ पे शनि देव की ज्यादा अधिकतर से पूजा की जाती है। भगवान शनिदेव जो है यहाँ पे लिंगात्मक रूप में ही पूजे जाते हैं। जो इनकी प्रतिमाएं हैं, यहाँ पे एक संग्रहालय बना हुआ एएसआई के अंदर में आता है, तो वो प्रतिमाएं आपको जो है संग्रहालय के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। ये पूरा जो है देवदार का वन है। बताया जाता है यहाँ पे कई ऋषियों ने तप किया गया है। जैसे मार्कंडेश्वर द्वारा यहाँ पे महामृत्युंजय का जो है जाप किया गया कष्ट निवारण के लिए, तो उसमें एक मंत्र छोड़ दिया गया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मार्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो महामृत्युंजय मंत्र है, इसका जाप किया जाता है यहाँ पे कष्ट निवारण के लिए, मानसिक जो तनाव के लिए। तो जहाँ अभी हमने पहले दर्शन किया वो महामृत्युंजय महादेव का मंदिर है, और ये पूरा देवदार का वन है। इसी वन पे जो है ऋषि जो है तप किया करते थे। तो आगे अब माता रानी के दर्शन करिए हम लोग। आइए। ये जो मंदिर है अभी पत्थरों पे है, उससे पूर्व बताया जाता है कि ये काष्ठ के हुआ करते, बोले तो लकड़ी का। बाद में राजाओं द्वारा इसे जो है पत्थरों पे निर्माण किया गया। ये उस टाइम की कलाएं हैं।
जो हस्तकलाई के नाम से भी जानी जाती हैं। जो कि सिर्फ हाथ से बनाई गई थी, ना कि किसी उससे ऐसे मशीनरी कोई से। औजार नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे। पहले उस टाइम पे कुछ औजार ही नहीं होते थे, लेकिन यार फिर भी देखो तराशिया कितनी अच्छी तरीके से तराश रखी हैं तो यहाँ उसने। पे भी देख सकते हैं आप देखने के लिए। तो अभी अब हम जो है केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे, तो आइए केदारनाथ जी चलते हैं आप। ये कमल कुंड है। इससे पूर्व बताया जाता है कि ये हवन कुंड हुआ करता था। भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र लव और कुश ने इस स्थान पर हवन भी किया गया बताया जाता है। उसके बाद जब मंदिर एएसआई के अंडर पे आया तो उनने जो है इसे कमल कुंड बना दिया गया। आइए। अच्छा। जटा गंगा है, और शिव की जटाओं से निकली हुई ये गंगा है। और मेन जो सोर्स है इसका 3 किलोमीटर पीछे खाली कुंजा गांव पड़ता है, वहीं से ये जल आता है। खाली कुंजा। सो ये गंगा जी बह रही है अभी, पानी काफी अच्छी क्वांटिटी में है। सो अगर आप यहाँ यज्ञ वगैरह महामृत्युंजय मंत्र कराना चाहते हो तो वो भी यहाँ हो जाता है। यहाँ पे माता रानी जो है नंदा देवी और नवदुर्गा माता साथ में विराजमान है। आप अंदर जाके इनकी प्रतिमाओं के दर्शन कर सकते हैं। आप सामने देवदार का वृक्ष देख रहे हैं। ये दारुक पे अर्धनारीश्वर रूप में माने जाता है। इस पे जो है गणेश जी की आकृति बनी हुई है। बिल्कुल अलग यहाँ दिखाई पे दे रही जो गणेश जी है रिद्धि सिद्धि के साथ में विराजमान है, उनके प्रतीक माने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे से एक है, ऊपर जाके 2 भागों में डिवाइड है। अच्छा, नीचे से एक है। हाँ जी। ये उस टाइम की ओखली बताई जाती है। जब यहाँ राजाओं का शासन हुआ करता था तब छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। उन गांव से जो है यहाँ पे भोग के लिए सामग्री जो आती थी, जैसे धान आते थे, दाल इत्यादि आती, तो उनको इसमें कूट कूट के बनाया जाता था। इससे यहाँ पे जो है बाबा को भोग लगाया जाता था। ओके। तो ये उस टाइम की जो है ओखली बनी है। आइए। ये जो है केदारनाथ जी हैं। आप जो है यहाँ से दर्शन कराएंगे। तो जैसा भी हमने केदारनाथ जी के दर्शन किए, उनके जो है सामने एक दारू वृक्ष है। ये माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है। एक भाग में माँ पार्वती, एक भाग में भोले शंकर विराजमान है। नीचे से एक है, ऊपर जाके 2 भागों में डिवाइड है। यहाँ पे जो है लंबी आयु के लिए जो है मनोकामना मांगते हैं लोग, जिससे उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। और श्रद्धालु यहाँ काफी अधिक से अधिक रूप में यहाँ पे आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। ये दारू वृक्ष है। ये जो है तांडेश्वर मंदिर है। भगवान शंकर का मुख्य स्थान माना जाता है। यहाँ पे भगवान शंकर ने तांडव किया गया था बताया जाता है। तो उनकी जो है यहाँ पे लिंगात्तर रूप में पूजा हो जाती है। और बाहर उनकी जो है आप तांडव रूप में जो है प्रतिमा देख सकते हैं। आइए। ये लकुलिश मंदिर है। भगवान शंकर का एक रूप लकुलिश रूप है। और यहाँ पे जो है भगवान शंकर एक नागा के रूप में है। तो उनकी ऊपर प्रतिमाएं आप देख सकते हैं, जैसे उनका पूरा फैमिली है। भगवान शंकर, माँ पार्वती और उनकी जो है रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी हैं, कार्तिक और बाकी उनके सेवकाएं हैं। यहाँ पे जो है महामृत्युंजय जाप का मुख्य स्थान माना जाता है। जिनको पुत्र प्राप्त नहीं होते, यहाँ पे सावन के महीने महिलाएं जो है औरतें पूरी रात भर औरतें दीपक लेके खड़ी रहती है, जिनको उनको पुत्र प्राप्ति का होता है यहाँ पे। और यहाँ पे हवन होने के जो पश्चात जो है उनको प्रसाद कुरियर भी किया जाता है। अगर वो आ जाए तो हवन पे आ सकते हैं। और यहाँ पे जो है काल सर्प योग की पूजा होती है, महामृत्युंजय जाप होते हैं, अभिषेक रुद्राभिषेक इत्यादि आदि पूजा यहाँ पे होती रहते हैं। ये जो है हवन कुंड है। महामृत्युंजय जाप होने के पश्चात जो है पूजा पूरी होने के बाद यहाँ पे जो है हवन होता है। आइए। तो अच्छा, जो पीछे दंडेश्वर महादेव उनकी क्या हुआ? वहाँ पे भगवान शंकर जो है दंड रूप में है। वहाँ पे भगवान शंकर को दंड दिया गया ऋषियों द्वारा। जब भगवान शंकर बाल अवस्था में वहाँ पे जो है तप कर रहे थे, तो जो है उनकी सेविकाएं जो थे ऋषि की, तो उन्हें घूमने गई थी। तो भगवान शंकर को मोहित होके उस स्थान पर रहेगी। तो भगवान शंकर को देख के जो है ऋषि को क्रोध आया, तो ऋषि ने भगवान शंकर को इस स्थान पर जो है दंड दिया गया। जी। जो पीछे इसके पीछे जो नदी बह रही है वो जटागंगा है। बताया जाता है यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे एक गांव है कुंजा खाली। उस स्थान पे एक घना जंगल है। वहाँ पे जो है भगवान शंकर की एक जटाई जैसे फैली हुई पेड़ों की जड़ों से, उनमें से जो है जल का स्रोत बहता है। अच्छा, उन जटाओं, उन पेड़ की जटाओं में जी से जी जल जी। आता है। अच्छा। ठीक है। जय भोले की। जय भोलेनाथ।
सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, अभी हम जागेश्वर जी के दर्शन कर रहे थे। दर्शन के बाद अब हम आ गए कुबेर जी महाराज के दर्शन करने, थोड़ा सा उनसे धन लेने। बताया जाता है कि अगर जागेश्वर जी के टेम्पल के वहां से अगर हम सिक्का लेके जागेश्वर जी के वहां पे मत्था टेकने के बाद अगर हम वो कॉइन यहाँ पे हम चढ़ाते हैं कुबेर जी महाराज पे, तो बताया जाता है कि धन की प्राप्ति होती है। तो अगर आप लोगों को अपनी धन की प्राप्ति करनी है तो आप यहाँ आके चढ़ा सकते हो, लेकिन चांदी का सिक्का। चलिए मेरे साथ अब दर्शन कराते हैं हम आपको। यहाँ नीचे एक प्यारी सी नदी भी बह रही है, अगर आपको नहाना है तो आप नहा भी सकते हो यहाँ पे। ये जटा गंगा नदी है, और ये बताया जाता है कि पीछे एक गांव है और वहां पे पेड़ की जटाएं हैं, और कहा जाता है कि वो भोलेनाथ की जटाएं हैं, और वहां से उन जो पेड़ की जटाएं हैं ना, उनके अंदर से पानी टपक रहा है, और वहां से गंगा बन के आ रही है, जटा गंगा। सो गाइस, यहाँ हम दर्शन करेंगे माँ काली जी के। चलिए माँ माई के दर्शन करते हैं। जय माँ। सो यहाँ पे माँ काली पिंडी रूप में विराजमान है, आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो माता रानी के। तो अब हम चलते हैं ऊपर। कुबेर महाराज का मंदिर ना पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही मंदिर है, जो कि यहाँ जागेश्वर में है। अगर आपको दर्शन करना है तो यहाँ विजिट करिए, बहुत ही प्यारा मंदिर है। सामने जागेश्वर जी महाराज है और यहाँ पे कुबेर महाराज है, और आप बड़े ही आराम से प्रेम के साथ दर्शन कर सकते हैं। इस जैसे कि आपने देखा अभी यहाँ पे कुबेर जी महाराज के कपाट पे ताला लगा हुआ है, किसी कारणवश पुजारी कहीं गया होगा, इस वजह से ताला वाला लगा दिया होगा। और अभी इसी लोकेशन को हम बाय बाय बोल के हम मिलते हैं आपको दंडेश्वर महादेव के टेम्पल में। चलिए हम वहाँ पे विजिट करते हैं। सो गाइज, हम आ गए अब दंडेश्वर महादेव के टेम्पल में, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। सो गाइज, ये भी पुरातत्व विभाग के अंडर में ही आती है। सेंचुरी। सो गाइस, जैसे कि देख रहे हो आप, ये चंडिका देवी का मंदिर है। सो गाइस, देख रहे हो, ये भी वही जटा गंगा है जो जागेश्वर महादेव तक जा रही है। और अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे जो मंदिर है, ये जो भोलेनाथ के जो गण थे, ये उनके मंदिर है सारे, छोटे छोटे छोटे, जैसे कि यहाँ भी है, और पीछे भी आपने देखा, और इधर भी आप देख रहे हो, ये सारे वही है। और वहाँ कुबेर जी का मंदिर है। चलिए चल के देखते हैं। सो गाइस, जैसे कि हमने आप सभी लोगों को इतने अच्छे से दर्शन करवाए, कई जगह तो फ़ोन अलाउड नहीं थे, फिर भी हमने परमिशन लेके आपको अंदर से दर्शन कराए हैं। और जिन जगह परमिशन नहीं मिली
वहाँ हम दर्शन नहीं करा पाए, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, आपको विजिट ही करना पड़ेगा मंदिर में दर्शन के लिए। और इसी के साथ साथ इस प्यारे से व्यू को और इस प्यारी सी प्लेस को हम बाय बाय करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, जय शंभू, हर हर महादेव, जय श्री राम। सो फाइनली गाइज हम अपनी लोकेशन पे आ गए हैं। और ये लोकेशन है ना एक प्यारी सी लोकेशन है, क्योंकि ये है हाथ से बनाई हुई, पुराने मतलब काफी साल पहले के जो मानव थे उनके द्वारा हाथों से बनाई गई पेंटिंग्स है यहाँ पे। अब हम आपको पेंटिंग्स दिखाते हैं और बाकी मैं अभी इसकी सारी डिटेल आपको बताऊंगा। ये सारी जितनी भी पेंटिंग्स होंगी ना, सब पत्थर के ऊपर डिजाइन की गई है, सब पत्थर के ऊपर बनाई गई है। ये यहाँ भी वही रूल लगाया गया है, अगर कोई भी यहाँ कुछ हानि पहुंचाता है तो उसको 3 महीने की सजा, मतलब जेल, और 5,000 रुपए का जुर्माना। ये रूल 1957 में लागू किया गया था। तो आइए देखते हैं हम। ये जो पेंटिंग्स हैं, जितनी भी यहाँ पे पेंटिंग्स दिखाएंगे हम आपको, वो सारी की सारी है ना, मतलब जो आदिवासी थे ना, उनके द्वारा बनाई गई थी ये देखो, यहाँ ये बनाई गई है, ठीक है? यहाँ भी पूरी पेंटिंग थी, लेकिन ये पत्थर पुराना हो गया ना, तो थोड़ी सी फैड होगी ये बकरी, हिरन, जानवर, पक्षी, ये सब ऐसे बनाए हुए हैं। ये इधर आप देखोगे, इधर आपको थोड़ी सही दिखाई देगी, ये ऊपर की साइड आप देखोगे, वो देखो इधर देखो, ये जैसे पुराने डिजाइन होते थे वो डिजाइन बनाए गए हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी यही है। और ये जो पत्थर है ऊपर देख रहे हो आप, ऐसे लग रहा है जैसे अभी नीचे गिरेगा, लेकिन ट्रस्ट में ये इतने सालों से यहाँ पे है। ऊपर भी, ऊपर वाली वहां भी बनी हुई है, वो देखो वहां भी रेड कलर के हल्के हल्के आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारी गेरुआ रंग, काला रंग और लाल रंग से, लाल रंग को मिला के बनाई गई है। ये आदमियों की एक बेल कह लो, हाथ से हाथ पकड़ के आदमी बनाए गए हैं, जो आपस में हाथ से हाथ पकड़ के खड़े हैं।